बिहार में नीतीश कुमार की तानाशाही है। ये बयान एक नेता या दो नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा है, बल्कि ये आवाजें बिहार की जमीने से उठने लगी हैं। दरअसल जिस तरीके से जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, ऐसे में ये सवाल उठना बहुत वाजिब है कि क्या बिहार में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आपको हम बताएं कि पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता पप्पू यादव के समर्थन में खड़े हुए हैं। दरअसल पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने कहा कि ये जनप्रतिनिधि के लिए जो लोग खड़े हो रहे हैं, अगर उनके विरोध में उनकी गिरफ्तारी हो रही है तो सच में ये मानव के विरोध में उठाया गया कदम है। वहीं अब विपक्ष से आरजेडी के नेता हैं श्याम रजक, उनका क्या कुछ कहना है हम आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने आज फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया है। आप अपने स्क्रीन पर श्याम रजक का वो पोस्ट देख सकते हैं, जहां पर वो लिखते हैं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार की तानाशाही की याद दिलाती है। एक तरफ मानवता के हित जो ऑक्सीजन से लेकर दवाई एवं अस्पताल के बेड तक अपने जान हथेली पर लेकर कार्य करता रहा, दूसरी तरफ सरकार द्वारा जमाखोरी के खिलाफ खुलासा किया जाने पर सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज लोकनायक जयप्रकाश जी जहां भी होंगे, उनकी आंखों में आंसू छलक रहे होंगे। उन्हें इस बात का दुख होगा कि उनके नाम का उपयोग कर नीतीश कुमार तानाशाह के खिलाफ लड़ने वाले स्वयं तानाशाह बनकर मानवता के लिए कार्य करने वाले पप्पू यादव की गिरफ्तारी, क्या यही कानून का राज्य है? क्या यही वचन किसी को हम फंसाते नहीं, किसी को हम बचाते नहीं, चरितार्थ हो रहा है? एक तरफ सरकारी धन का स्वयं अपने घर पर रखकर एक सांसद द्वारा जिला के प्रशासन के सहयोग से दुरुपयोग करना, क्या यही कानून सम्मत है? पप्पू यादव को रिहा कर तथा उस सांसद द्वारा किए गए जमाखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर तत्काल कार्रवाई करें। यही नीतीश कुमार के लिए प्रायश्चित होगा और यही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी एवं लोक जननायक जयप्रकाश जी के प्रति श्रद्धा उपयुक्त होगा। आज पप्पू यादव की गिरफ्तारी श्री नीतीश कुमार जी जो स्टेफनी बाबू हैं, उनकी हरकत ये शर्मसार करती है। पप्पू यादव ने मानवता के लिए लोगों को दुख को, दर्द को अपने साथ सहकार करके लोगों को ऑक्सीजन, दवा, हॉस्पिटल में बेड, शमशान में लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था करने का काम किया। उस पप्पू यादव ने, जिसने सरकार की जो नीति है और कहती है कहना कुछ और करना कुछ, कि हम काम करते हैं कानून का, हम किसी को बचाते नहीं, किसी को छोड़ते नहीं, तो क्या हुआ? पप्पू यादव जी ने एक सांसद के घर पर जा कर के छापेमारी की और जो संसदीय विकास योजना से जो एम्बुलेंस लिया गया था, उस एम्बुलेंस का भंडाफोड़ करने का काम किया। कहाँ है वहाँ के जिलाधिकारी, कहाँ है वहाँ के योजना पदाधिकारी? नीतीश कुमार जी, कुछ तो शर्म करिए। जयप्रकाश जी का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेते हैं, कुछ तो शर्म कीजिए। और शर्मसार आप हो गए हैं, क्योंकि आपने स्टेफनी बाबू के रूप में जो आपको बनाया गया स्टेफनी, आपने सही रूप में स्टेफनी का काम किया है। आप अगर जरा सा भी जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति थोड़ा सा भी श्रद्धा रखते हैं तो आपको प्रायश्चित करना चाहिए और पप्पू यादव जी को गिरफ्तारी से हटा करके उनको रिहाई करना चाहिए। और आप इसके लिए माफ़ी मांगिए जनता के बीच में कि एक जो मानवता का पुजारी है उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और जो चोर है, जो तरह से भ्रष्टाचार करने का काम किया, जमाखोरी करने का काम किया, उसको आप मेवा देने का काम, उसको आप बचाने का काम कर रहे हैं। यही है आपका कानून का राज। कानून का राज इस तरह से नहीं होता है। आप एक तरफ कहते हैं हमारे लोग सहायक हैं, वो लोग जनता की दर्द को झेल रहे हैं और जनता के दर्द को सुलझाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लोग क्या कर रहे हैं, ये बात साबित होती है। इसलिए अगर थोड़ी भी लज्जा बची है, थोड़ी भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में हया है, अगर आप समाजवादी कहते हैं तो समाजवाद की जरा सा भी बू आप में अंदर है, तो आपको पप्पू यादव को छोड़ कर करके उनको रिहाई कर करके आप प्रायश्चित करने का काम करिए।
बीते दिन पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनके आवास पर ऐसे ही बेकार पड़े एम्बुलेंस को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। राजनीतिक बयानबाजी का दौर स्टार्ट हो गया। ऐसे में विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि जहां पर राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार करना चाहिए, वहां पर नीतीश कुमार पप्पू यादव को गिरफ्तार करवा रहे हैं। जो आदमी दिन रात करके बिहार वासियों के लिए लगातार खड़ा है, उनकी मदद करता है, चाहे ऑक्सीजन से हो, चाहे वेंटिलेटर से हो, चाहे दवाओं से हो। आपको हम बताएं कि इस वक्त एंटीजन रिपोर्ट पप्पू यादव की निगेटिव आई है, लेकिन लगातार उनके समर्थक, उनके नेता और खुद पप्पू यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भले ही इस वक्त मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन जल्द ही उसे कोरोना पॉजिटिव तब्दील कर दिया जाएगा और फिर मुझे जान से मार दिया जाएगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।